ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे हम फटाफट से बात करेंगे जीएसटी एंड न्यू लूना के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जीएसटी टोकन को लेके। एंड अगर अभी आपके दिमाग में चल रहा हो कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये अपने ऑल टाइम हाई तक फिर से पहुंच सकता है या ये अभी और बुरी तरीके से डंप होगा, सिंपल सी चीज़ है। सो अभी हम यहाँ पे एक एस्टिमेशन लगा के चले तो जीएसटी अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 88% डंप हो रखा है। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो बताता हूँ आपको, अगर कोई क्रिप्टो स्कैम नहीं है तो यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो पे कोई सा भी टोकन आपको लगभग 94 से लेकर $95 95% डंप होते हुए दिखता है। ठीक है, जस्ट माई एस्टिमेशन। अगर अभी आप होल्ड कर रहे हो तो ये सोच के मत वो करना कि अरे ऐसा हो सकता है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि आपको जीएसटी टोकन जो है वो अराउंड इस एरिया पे देखने को मिले वर्स्ट केस सिनेरियो पे। सो अभी इन केस अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो जीएसटी टोकन क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए। नाउ जीएसटी टोकन इज अ रिवॉर्ड टोकन जस्ट लाइक एसएलपी। ना एसएलपी का यहाँ पे हाल क्या हो रहा है, वो कॉन्स्टेंटली डंप हो रहा है। वाई, यहाँ पे आपका सप्लाई फिक्स नहीं है पहली बात, एंड वो टाइम टाइम पे आपका सप्लाई इंक्रीज होती रहती है। एंड तीसरी बात, डिमांड यहाँ पे उतनी कोप अप नहीं कर पाती कि आपका सप्लाई के साथ डिमांड इतनी कोप अप नहीं रह पाती कि प्राइस यहाँ पे स्टेबल रहे या इंक्रीज हो। सो इस सिचुएशन को लेके अगर अभी हम यहाँ पे देखें जीएसटी को, तो येस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंटिन्यूसली थोड़ा धीरे धीरे डंप होता रहे, धीरे धीरे डंप होता रहे। एंड अगर अभी हम देखें ये डंप कहाँ पे रुक सकता है इस तरीके का, जो अब नेक्स्ट अभी आपका अगर बिटकॉइन यहाँ पे डंप करता है, ठीक है, अगर बिटकॉइन यहाँ पे आपको डंप करता हुआ दिखता है 30,000 से नीचे, देन देर इज चांस कि आपको ये फिर से अराउंड 98 सेंट पे, एंड देन अगर मार्केट फिर काफी ज्यादा डंप होती है $25,000-26,000 पे जाती है, तब यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी है। ना अब हम यहाँ पे अगर बात करें बुलिश केस सिनेरियो की, तो व्हाट्स द बुलिश केस सिनेरियो। सबसे पहला सिनेरियो यही बनता है हमारा कि अगर यहाँ पे बिटकॉइन पंप करके 32,500 से ऊपर चली जाती है तो $1.24। इसके बाद अगर मार्केट पॉसिबली बुलिश रहती है एंड जीएसटी में एक काफ़ी अच्छा अगर पंप देखने को मिलता है, दैट मीन्स द बेस्ट केस सिनेरियो विल बी $1.45। दोनों चीज़ पॉसिबल है। हम यहाँ पे नीचे अराउंड 90 सेंट के आसपास भी आ सकते हैं, $1.45 के आसपास भी आ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन। एंड जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करेगी हमें उसी तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करना है। ठीक है, मार्केट हम यहाँ पे पकड़ के नहीं चलाते, मार्केट चलती है, हमें मार्केट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना है। ठीक है, सो वी हैव टू बी रिएक्टिव, नॉट एग्जैक्टली प्रिडिक्टिव कि हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करके चलेंगे कि हाँ सिर्फ ऊपर ही जाएगा, ये चीज लेके नहीं चलनी, और सिर्फ नीचे ही जाएगा ये चीज भी लेके नहीं चलनी। ओवरऑल मार्केट बुलिश होती है, इसके लिए मैंने भी जस्ट बिटकॉइन की वीडियो बनाई है। सो आप पहले बिटकॉइन की वीडियो को देख लेना समझने के लिए मार्केट के मूव को, एंड अगर मार्केट उस हिसाब से चलती है तो आप उस हिसाब से फिर अपना मूव बनाना। नाउ मूविंग बैक टू लूना। जो नया लूना आया है वो आपका ऑलमोस्ट $20 तक पहुंचा था अलग अलग एक्सचेंज में। अगर देखें तो गेट आईओ का एक्सचेंज में यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, तो अभी हम यहाँ पे $17 की बात करेंगे यहाँ पे गेट आईओ के साथ। सो इसी बात पे अभी हम यहाँ पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो सकता है अभी, अगर अभी आप ये देखो तो देयर इज अ बुलिश केस सिनेरियो। आपका डंप था, ठीक है, डंप से आपका अच्छे से पंप हुआ, एंड अभी हम देखें तो 0.618 के जोन पे हैं। सो अगर यहाँ पे ऑफ कोर्स सेम चीज़ है, अगर बिटकॉइन बुलिश होती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका $9 का, जो कि मोस्ट लाइकली आपका ये पॉसिबल है $9 के आसपास। इसके बाद अगर बिटकॉइन 32 से लेके $33,000 से ऑलमोस्ट $33,000 के आसपास अगर पहुंचती है तो देर इज अ हाई चांस कि आपको $10 से ऊपर देखने का मिले। नाउ सेम चीज़ अगर बिटकॉइन अभी यहाँ पे आपका बुल ट्रैप है बिटकॉइन में, एंड अगर अभी बिटकॉइन यहाँ पे डंप होती है तो यहाँ पे क्या सीन है, तो देखो अगर यहाँ पे बिटकॉइन डंप होती है तो देखो मोस्ट लाइकली आपका $5 एंड एट मैक्स ये 3 से लेके $3.5 के आसपास आपको दिख सकता है, बिकॉज इसका ऑल टाइम हाई के हिसाब से देखो तो इसका ऑल टाइम हाई काफ़ी ज़्यादा ऊपर का है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से भी हम यहाँ पे देखते हैं चले, तो या देर इज अ चांस कि आपको थोड़ा सा नीचे देखने को मिले, एंड देन फिर अभी हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ओवरऑल कुछ करें, तो या दिस इज द एरिया जहाँ पे भी हमें सोच के चलना चाहिए कि दैट्स द वर्स्ट डंप। ठीक है, सो फिलहाल मार्केट को देखेंगे, मार्केट के हिसाब से अगर यहाँ पे पंप होता है तो हमारा नेक्स्ट एरिया रहेगा $9, उसके बाद $10 का। बट अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा डंप होने के बाद ऑलमोस्ट $6, $5.80, एंड देन अराउंड $4.41 का। ठीक है,
सो या गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, यही था। अगर आप कोई और अपडेट या और कोई क्वेश्चन है तो मेक श्योर करना आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। विद दैट बीइंग सेड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।